1942 में शुरू हुई, पेंट्स सेगमेंट की लीडर एशियन पेंट्स की 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप की ये कंपनी है और डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में के लिए पेंट्स के साथ-साथ वॉल कवरिंग और एडिसिव्स भी यहाँ बनाती है। कंपनी हमारे रडार पर क्यों है? वेल नंबर्स आए, नंबर्स पर फोकस करेंगे। सालाना आधार पर आय 11% बढ़कर 8790 करोड़ पर आई है और मुनाफा 45% एक्चुअली बढ़ा है एट 1234 करोड़। मार्जिन भी बढ़े हैं, 18% से बढ़कर 21% हुए। पर ये सपोर्ट कहाँ से मिला नंबर्स को और आगे किस तरीके का आउटलुक है ये जानेंगे। चलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल हमारे साथ शो में जुड़े हैं। मिस्टर सिंघल, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। सबसे पहले तो बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं इस बार इस क्वार्टर में। एबिटा, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर कंपनी के तरफ से दर्ज हुए हैं। अगर हम लास्ट 13 क्वार्टर्स की बात करें तो EBITDA rise 29.2%, PAT grew by 45%. सो ये ग्रोथ सर कैसे आई और क्या ये सस्टेनेबल होगी आगे भी? मार्जिन्स भी आप क्या इस तरीके के सस्टेन कर पाएंगे? क्या एक्सपेक्टेशन और गाइडेंस रखें हम आगे आने वाले सालों में? ओवरऑल हम देखेंगे क्वार्टर काफी अच्छा रहा है, जिसमें कि बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आया है और डिमांड कंडीशंस भी काफी अच्छी रही हैं मार्केट में, जिसकी वजह से इस तरह का ये जो प्रदर्शन हुआ है ओवरऑल रेवेन्यू और बॉटम लाइन में। अगर हम आगे जाके देखें कि किस तरह का मार्केट रहने वाला है, अभी तक जो हमने मार्च में भी कंडीशंस देखी, डिमांड कंडीशंस ठीक ठाक चल रही हैं और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो ओवरऑल मार्केट है वो अच्छा रहना चाहिए। जो जीडीपी प्रेडिक्शंस हैं 6 से 7% के बीच में, वो भी अच्छी प्रेडिक्शंस हैं और लगभग अगर आप देखें पेंट मार्केट 1.5 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम ओवरऑल ईयर का प्रदर्शन देखें, हम समझते हैं कि ओवरऑल जो ईयर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अच्छा रहना चाहिए और जिस तरह का मार्केट में मटेरियल प्राइसेस का शेयर चल रहा है और अगर इन्फ्लेशन कंडीशंस ज्यादा नहीं रहेंगे तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो हमारा पीबीडीआईटी का गाइडेंस है 18 से 20% का, हम उसमें डेफिनेटली अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये प्रदर्शन जारी रहने का अनुमान है और इस तरीके का ग्रोथ और डिमांड इस वक्त इंटैक्ट है, आपने कहा। सर वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ अगर हम बात करें डेकोरेटिव पेंट बिजनेस की, वो कैसी रही और आगे वहां पर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? जो Q4 की बात करें ओवरऑल, अगर स्टैंड अलोन बिजनेस को अगर आप देखें, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ अबाउट 16% का था और जो Q4 में वैल्यू हमने डिलीवर किया है लगभग 12.4% का ओवरऑल ग्रोथ रहा। ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वैल्यू बेसिस पे अराउंड 11% का रहा। तो हम समझते हैं इसमें सारे बिजनेसेस का श्रेय रहा, चाहे वो हमारा डेकोरेटिव बिजनेस था जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल बिजनेस रहा जिसका भी ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हम समझते हैं कि काफी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडस्ट्रियल में। तो ओवरऑल जो अच्छे मार्जिन्स और अच्छे रेवेन्यू आए हैं सारे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस के माध्यम के हिसाब से आए हैं। और इसमें अगर हम देखें ओवरऑल कंट्री में जो मेट्रोज हैं, T1 T2 सिटीज हैं, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इवन जो रूरल डिमांड है वो हमारे लिए काफी अच्छी निकल के आई। अगर आप देखें ओवरऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ B2B बिजनेस, जो हम प्रोजेक्ट्स बिजनेस बोलते हैं, उसमें भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की अच्छी ग्रोथ होने की वजह से अच्छा ओवरऑल ग्रोथ रहा, जिसने ओवरऑल रेवेन्यू को और बढ़ाया। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल ये एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस सारे बिजनेसेस का रहा है Q4 में, जिस तरह से ओवरऑल टॉप लाइन और मार्जिन्स निकल के आए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे लेवल पे 44% पे पैट ग्रोथ आया है Q4 में। ओके, सो ये तो सर ग्रोथ की आपने बात की और किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और वैल्यू ग्रोथ देखी गई। एक सवाल, क्योंकि मार्जिन्स की हम बात कर रहे थे और बहुत बढ़िया मार्जिन्स दिखे हैं, लेकिन क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में अब जो डिक्लाइन आया है और हमने देखा है कोई प्राइस कट नहीं लिया है इन एफवाई 24, किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि उसकी वजह से आपके मार्जिन्स पर उस तरीके का असर पड़ेगा। तो प्राइस कट आएंगे सर कि नहीं आएंगे? क्या लग रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा इन एफवाई 24?
अगर हम आज देखें क्वार्टर फोर में लगभग 4% का डिफ्लेशन हुआ प्राइसेस में, अगर देखें और आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो मार्केट की कंडीशन चल रही हैं, जो एनवायरनमेंट चल रहा है, थोड़ा वोलेटिलिटी अभी भी मार्केट में है। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देखें रॉ मटेरियल के, चाहे वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, चाहे मोनोमर्स हैं, चाहे सॉल्वेंट्स हैं, सब में एक अलग अलग ट्रेंड देखने को आ रहा है और ये प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस तरह का ओवरऑल ट्रेंड रहेगा। तो हम समझते हैं कि अभी तक हमने कोई प्राइस डिक्रीज नहीं लिया, पर आगे जाके किस तरह से ओवरऑल मटेरियल प्राइसेस फेयर आउट करती हैं, किस तरह से क्वार्टर वन में ट्रेंड्स रहते हैं, उसको हम देखना चाहेंगे। जिससे पहले अगर हम प्राइसिंग में कुछ भी अंतर करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, पर हमारा एक अभी मानना है कि ओवरऑल प्राइस में अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है और थोड़ा वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए हम कुछ समय तक डेफिनेटली प्राइसेस को देखना चाहेंगे कि किस तरह से मटेरियल प्राइसेस चल रहे हैं। उसके आधार पर आने वाले टाइम में हम डिसीजन लेंगे कि अगर हमने प्राइस में कुछ चेंजेस लेके आने हैं आने वाले टाइम में, वो हम आगे जाके डिसाइड करेंगे। ओके, तो अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं है, बट डेफिनिटली आपके रडार पर है, आप मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके के प्राइसिंग ट्रेंड्स हैं और उसी तरह से कॉल लेंगे आगे चल के। सर, कंपटीशन ऑब्वियसली इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से बढ़ रहा है। हम हमेशा बात करते हैं और आप कहते हैं आप वेलकम करते हैं कंपटीशन को, लेकिन क्योंकि एक बड़ा प्लेयर पीडीलाइट ने भी एंटर किया है पेंट बिजनेस में, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं और आपके मार्केट शेयर को इंटैक्ट रखें या बढ़ाएं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? ओवरऑल अगर हम देखें आज अगर पेंट इंडस्ट्री की जो ओवरऑल लागत है काफी अच्छी रही है। आज की तारीख में लगभग 70,000 से 75,000 करोड़ के बीच में ये इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में भी हम समझते हैं आने वाले 5 साल में अच्छा ग्रोथ रहने वाला है पेंट इंडस्ट्री में। और लगभग हमारा एस्टिमेट है कि ये इंडस्ट्री 5 साल में 1 लाख करोड़ तक हो जाने वाली है। अगर हम इस तरह की ग्रोथ देखें, हम समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट में काफी स्पेस है काफी प्लेयर्स के लिए। हमने पीछे भी पिछले 10-15 साल में देखा है कि काफी सारे नए प्लेयर्स पेंट इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल लोकल प्लेयर्स आए हैं और पिछले 2-3 सालों में भी कुछ नए प्लेयर्स ने एंट्री करी है और आने वाले टाइम में भी जिस तरह से आज पिडिलाइट ने प्रवेश किया है या कोई और आने वाला है, हम समझते हैं कि आज पेंट इंडस्ट्री में काफी स्पेस है। आज की तारीख में ओवरऑल जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पेंट का, वो डेफिनेटली वेस्टर्न मार्केट्स के हिसाब से देखें तो कम है। तो इसलिए हमें लगता है कि ओवरऑल सबके लिए काफी अच्छी जगह है और ज्यादा ओवरऑल चेंजेस हमें नहीं लगता कि नए प्लेयर से आएंगे, क्योंकि अगर नया प्लेयर कोई आता भी है और 1 लाख करोड़ का जो बिजनेस है उसमें 3-4% गेन भी करता है तो उससे ज्यादा कोई हलचल नहीं हो सकती। कुछ जो छोटे प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, डेफिनेटली उसको थोड़ा असर देखने में आ सकता है। बट मैं समझता हूं कि जिस तरह का ओवरऑल मार्केट है, जिस तरह का ओवरऑल कंजम्पशन है इंडिया में, क्योंकि एक कंजम्पशन मार्केट है, इसमें सब लोगों के लिए जगह है और जिस तरह से पेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ है, मैं समझता हूं कि ज्यादा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से फर्क नहीं आना चाहिए। और एशियन पेंट्स का स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा क्लियर है कि हम हर सेगमेंट में इनोवेशन के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट रख रहे हैं, नई कैटेगरीज में घुस रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं होम डेकोर में। और इसलिए हम समझते हैं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है बिल्कुल सही है और स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ हम क्या करना चाहते हैं। ओके, सो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली आपके जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी और इंडस्ट्री आपने कहा कि अनुमान जो है वो बहुत बढ़ने का है यहाँ से। सो क्लियरली ये एक अच्छा ही होगा, हेल्दी होगा इन दैट सेंस, बट छोटे प्लेयर्स पे ज़रूर शॉर्ट मतलब असर पड़ सकता है, लेकिन आप जैसी कंपनी के लिए तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। सर, डिमांड ट्रेंड्स, इस पर मैं जानना चाहूँगी, अर्बन और रूरल में अब क्या दिख रहा है? क्या साइन दिख रहे हैं ऑफ रूरल कंजम्पशन रिवाइविंग? थोड़ा बहुत हम दूसरे इंडस्ट्री से बात करें, वो हमें ये फीलर्स दे रहे हैं, लेकिन वाक़ई आप ऐसा देख रहे हैं इस वक़्त? ओवरऑल जो
अगर हम ओवरऑल रूरल मार्केट्स भी देखें, जो हम T3 T4 सेंटर्स के माध्यम के हिसाब से बोलते हैं, वहां भी अच्छा डिमांड रहा और लगभग जो डिमांड कंडीशंस थी मेट्रो T1 T2 सिटीज के बराबर ही थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो पेंट इंडस्ट्री में दिखने में आ रहा है कि जो हमारे रूरल सेंटर्स हैं उसमें भी डिमांड काफी अच्छी चल रही है और ठीक ठाक चल रही है। तो हम समझते हैं आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहना चाहिए, अनलेस कि जो मॉनसून के लेवल में कुछ कमी आती है। बट ओवरऑल जो डिमांड कंडीशंस हैं रूरल सेंटर्स में और अर्बन सेंटर्स में, मैं समझता हूं दोनों में अच्छे चल रहे हैं। ओके, फाइन। सर, इनोवेशन की आप बात कर रहे थे, नए प्रोडक्ट्स, और आपने कहा आप डीपर पेनिट्रेशन कर रहे हैं, हर सेगमेंट में देख रहे हैं कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसको आप शार्पन कर रहे हैं। तो मैं नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में जो है उन पे जानना चाहूँगी, उसकी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्पेंड क्या देख रहे हैं होगी? इस साल के लिए कितना आपने ईयरमार्क किया हुआ है मार्केटिंग स्पेंड्स को लेकर, और नए प्रोडक्ट्स पर क्या फोकस होगा? हमारा जो ओवरऑल एडवर्टाइजिंग स्पेंड है, मार्केटिंग स्पेंड है, लगभग 3.1% के करीब रहता है ओवरऑल सेल्स का। तो हम समझते हैं कोई भी हम नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट मार्केट में रखते हैं, उसको लेके जो हमारे मार्केटिंग स्पेंड्स हैं या एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स हैं काफी अच्छे रहेंगे और इसी दायरे में रहेंगे। क्योंकि एक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि भी आने वाले टाइम में जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हम कस्टमर तक डेफिनेटली पहुंचाना चाहेंगे, ताकि मार्केट में एक्साइटमेंट रहे और नई नई चीजें हम कस्टमर के लिए लेके आ सकें। ओके, तो आप ये तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते रहेंगे आगे भी। अम, क्या उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप थोड़ा-सा हमें डिटेल दे सकते हैं? किस तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे? कैसे डिफरेंट होंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट? और उसकी क्या डिमांड दिख रही है इस वक़्त मार्केट में? हमने मार्केट में कई प्रोडक्ट्स रखे हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफिंग का प्रोडक्ट है, हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम। वो मार्केट में हमने लॉन्च किया है। दूसरा प्रोडक्ट हम जो मार्केट में अभी लॉन्च कर रहे हैं वो डैम प्रूफ एक्सट्रीम है। तो वाटर प्रूफिंग के क्षेत्र में कई नए प्रोडक्ट हैं। हाल ही में हमने पिछले साल रॉयल ग्लिट्स करके प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका अभी हमने एक मैट वेरिएंट मार्केट में रखा है। तो कई तरह के प्रोडक्ट्स इन द प्रीमियम एंड लग्जरी स्पेस हम मार्केट में रख रहे हैं और आने वाले टाइम में सीजन में भी काफी एक्साइटमेंट्स रहने वाली हैं। ओके, एक्साइटमेंट रहने वाली है और बहुत बढ़िया नंबर्स दिखे हैं। क्लियरली यहाँ पर मूड माहौल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऑप्टिमिज्म भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स, और आगे मोर इम्पोर्टेंटली आउटलुक और बहुत ही प्रॉमिसिंग डिमांड जो आगे दिख रही है स्पेस में। तो ये थे एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए।